संत लोग बताते हैं कि ये सारे चक्कर है ना खुलने चाहिए, और 10वें द्वार से जब प्राण निकलते हैं हाँ, तब है ना मोक्ष होता है। क्या ये सत्य है? देखिए 7 चक्र हैं, 9 दरवाजे खुले हैं, एक खोलना है, ठीक है। तो 7 अपने आप खुलेंगे। आपने बंद किया है क्या? चाबी आपने लगाया है नहीं, या चाबी उन्होंने लगाया है? नहीं। चाबी अपने आप लगी है, ऑटोमेटिक बंद हुआ है, तो ऑटोमेटिक ही खुलेगा। तो क्या करके बंद हुआ? बेईमानी। कैसे बंद हुआ? बेईमानी के द्वारा। इतना तो पता है आप लोगों को, बेईमानी के द्वारा बंद हुआ। तो ईमानदारी से खुल जाएगी, बात खत्म। बस चाबी को आपने ऐसे बंद किया, ताला को बस ऐसे घुमा दो। बेईमानी से बंद किया, ईमानदारी से घुमा के खोल लो, बात खत्म। तो अपने आप खुलेगी। एक तो खुला है, क्या? पहला खुला है, उसको बंद करना है। वो कैसे बंद होगा? अपने तरीके से कुछ चाहिए, उसका त्याग कर दीजिए, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाइए। लोगों के लिए करना सीख लीजिए, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या? पहला दरवाजा इच्छा अपेक्षा। जैसे ही आप इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त कराएं कि वो दरवाजा बंद हुआ, और वो दरवाजा जैसे ही बंद होगा ऊपर ऊर्जा चढ़ने लगेगी, एक एक करके वो खोलने लगेगी। बात समझ रही हैं? और अगर इच्छा अपेक्षा नहीं आपकी, अपने तरीके से चाहिए, बेईमानी नहीं छूटी, तो पहला दरवाजा बंद ही नहीं होगा। कितना भी साधना करो कोई दरवाजा खुल ही नहीं पाएगा। 6 दरवाजे बंद है। क्या? 6 दरवाजे बंद है, एक दरवाजा खुला है। एक दरवाजा पहला आपको बंद करना पड़ेगा। वो कौन सा? पहला, जहां से हम काम करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, ठीक है, वो दरवाजा इच्छा अपेक्षा का, काम वासना का, कामनाओं का दरवाजा, ठीक है। ये शरीर से पता चल रहा है, ठीक है, एक एक चक, लेकिन कामनाओं का दरवाजा अपने तरीके से, लालच का दरवाजा, वो आपको बंद करना होगा। उसे लोगों ने गुरुजी मूलाधार रखा है वो। हाँ, जो भी कह दो, लोगों ने। हम देखो ज्यादा शब्दों में जाते हाँ, नहीं, हम सही। सीधी बात करते हैं, ठीक है। हम आपको बताएं, हमें साजे चक्र का नाम से भी मतलब नहीं है। ये अपने आप खुलेगा, हम काई को उसके चक्कर में पड़े। क्या? सही है। मूल को पकड़ो ना, जी। मूल को पकड़ो कि ये खुलेंगे कैसे, बात खत्म। हाँ, नाम के चक्कर में क्या पड़े? क्या करेंगे नाम लेके, क्या करेंगे? तो वो खुला है, ठीक है, एक एक करके बंद होने लगा, और उसी की वजह से सब एक 6 बंद हो गए, और वो खुला है, उसको आपको बंद करना होगा जी। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, और वो जैसे ही बंद होगा वैसे ही ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, एक एक करके खोलने लगेगी। आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, कर्म करते हुए, बस बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना। और ये अगर हुई तो ये कभी खुल ही नहीं सकती। क्या? ये खुल नहीं सकती, ये पहली बंद नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो बस बेईमानी। अच्छा, ऐसा नहीं कि संबंध करने से, संबंध रोकने से ऐसा कि ये बंद हो जाएगा, नहीं, ये मानसिक है, लालच, बेईमानी। क्योंकि महापुरुष भी संबंध की उनके बच्चे हुए, भगवान को भी बच्चे हुए, आप समझिएगा। बात यह संबंध की नहीं है, जो बेईमानी से हम वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं वो बंद करना है। बाकी तो शरीर की जरूरत है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये आप ईमानदारी से इसे दे सकते हो। बेईमानी में ये एक एक करके बंद होते गए, और एक खुला रह गया, मेन इच्छा अपेक्षा का दरवाजा। वो आपको अपने तरीके से जब चाहिए उसका त्याग करेंगी, अपने तरीके से आपको नहीं चाहिए, अपने तरीके का त्याग करेंगी, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक एक करके ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, अपने आप खुलने लगेगी। जी। बात समझ में आई? जी। कोई संशय हो तो बोलना। नहीं, समझ में आ गई। हाँ। और गुरुजी एक प्रश्न और था कि ना कुछ संत बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, एकदम है ना जो इच्छा है वो करो, लेकिन लास्ट जब प्राण निकलते हैं उस टाइम भगवान को याद करते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसा असंभव है। क्या? लास्ट टाइम भी जो तुमने किया है वही आएगा ना ख्याल, भगवान का नाम कैसे आएगा? जितना बेईमानी से धन इकट्ठा किया है, अब छोड़ के जा रहे हो, उसकी याद आएगी, भगवान की याद आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या? जिस स्थिति में आपका प्राण छूटेगा जी, उसी में आपको जन्म मिलेगा।
बात समझ रहे हैं? जी आप कह रही हो कि भगवान के दर्शन से या तो भगवान के नाम लेने से खुल जाएंगे। तो महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण हुआ, तो उनके सामने कई लोग मरे, पाप किए, तो क्या उन्हें मोक्ष हुआ होगा? जी नहीं। वो तो भगवान के दर्शन भी किए। दर्शन करके ही आप मरे जरा थे वो तो। समझो, भगवान के हाथे मारे गए, तो क्या उन्हें मोक्ष होगा? नहीं। यहाँ न किसी को कोई मुक्ति दे सकता है, न मोक्ष दे सकता है। आपका कर्म आपको बंधन दिलाया है, आपका कर्म ही आपको मुक्ति और मोक्ष दिलाएगा। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको मुक्ति या मोक्ष दिला दे। बात समझ रही हैं? आपका कर्म ही दिलाएगा। भगवान अगर दिलाते तो सबको दिलवा देते ना। जी समझिएगा, दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयास किया, दुर्योधन नहीं समझा पाए क्या? बताइए, जी समझा पाए उन्होंने? नहीं समझा पाए। अर्जुन समझे तो उन्हें ज्ञान करवा दिए, दुर्योधन को क्यों नहीं करवा दिया? बहुत तो प्रयास किया, जा जाके समझाया, दुर्योधन ने कहा नहीं मानूंगा आपकी बात। माना? नहीं। आप ही हो अपना कल्याण कर सकती हो और कोई नहीं करवा सकता। हाँ, कोई आपको मार्ग बता सकता है, उस मार्ग पे चलेंगी तो होगा। कोई आपकी सहायता कर सकता है। बात समझ में आ रही? क्या एक क्वेश्चन हो रहा है गुरुजी, क्या ये सारे चक्कर अपने आप खुलते हैं तो तभी मोक्ष होता है? हाँ, सहस्त्रार्थ खुलेगा हम्म। तभी होगा, ये अपने आप खुलेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सहस्त्रार्थ चक्र खुलने के बाद भी दायां बायां और क्या सुषमना, ये तीनों नाड़ी में से एक नाड़ी में जाना होता है, क्या ये बात सत्य है? देखो, कोई अगर जाता ना तो अपने मन से चले जाते ना, सब अपने आप होगा। अच्छा। इतना आपके पास समझ है तो समझ लीजिए कि बेईमानी करके हम भटके हैं तो ईमानदारी करके वापस आ सकते हैं। बात यही है, इतनी सी बात, बिल्कुल सही है। इतनी सी बात। अपने पास भी इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है। तो सहस्त्र चक्र खुल गया, उसका मोक्ष हो जाता है? हाँ, मोक्ष होगा तभी खुलेगा। अच्छा। मोक्ष होगा तभी वो खुलेगा, मोक्ष की स्थिति पे आएगा तभी खुलेगा। क्या ऐसा भी होता है खुलने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होगा? ये कोई खोल भी नहीं सकता। ऐसा होता तो महात्मा इतने हुए, किसी को खोल पाए क्या? ये आपके कर्म से बंद हुआ है, कर्म से खुलेगा, यही सिद्धांत है। बात खत्म। अच्छा। ये अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद हुआ है। हाँ, कैसे बंद हुआ है? आपके कर्म द्वारा। ठीक है, और ये आपके कर्म द्वारा ही खुलेगा। बस, बेईमानी द्वारा बंद हुआ है, ईमानदारी द्वारा खुल जाएगा। बात समझ में आई? कोई संशय है मेरे बातों में? आपको? नहीं। आपको ठीक है? कोई संशय है तो बोलो। नहीं, कोई संशय नहीं। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंद है। ठीक है, हाँ। बेईमानी का त्याग करो, ईमानदारी अपना लो, अपने आप को सत्कर्म में लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। सब अपने आप हो जाएगा, बस अपने आप को लगा दो। ठीक है, ठीक है। मात नर्मदे।